ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार के दिन आइए सुने भगवान शिव और नारद जी के संवाद में शनि देव जी की पौराणिक कथा और शनि देव जी की स्तुति। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से शनि देव का अपमान होगा, इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। कमेंट्स में शनिदेव महाराज की जय हो अवश्य लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो प्रेम से बोलें, शनिदेव महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, ये मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले, देवर से सुनो, ये शनैश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह हैं। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने ये जानकर कि शनैश्चर कृत्तिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। ये अत्यंत उग्र साकट भेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। ये सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों, बताइए इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी ये योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्यास्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़ें। साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न करें। शनि बोले, एवमस्तु। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनि देव की इस प्रकार से स्तुति करने लगे। दशरथ जी बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा
फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनि देव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद जी, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ जी बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्र चित्त हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का समी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को यानी शनिवार को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनैश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार के दिन सुबह उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो प्रेम से बोले, शनिदेव महाराज की जय हो। इस स्तुति को जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से शनिवार के दिन सुनता है, उसे शनि पीड़ा से सदैव मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस स्तोत्र का पाठ पूरा अवश्य सुनिएगा। अब आइए सुने शनिदेव जी की दूसरी पौराणिक कथा। शनिदेव के प्रकोप से भगवान शिव भी नहीं बच सके। आइए जाने किसने बनाया शनिदेव को दंड देने का अधिकारी।
ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में दंड के अधिकारी माने जाने वाले शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वह उनके प्रकोप से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि स्वयं देवाधिदेव महादेव भी उनके प्रकोप से बच नहीं सके। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनि देव का गुरु बताया गया है तथा शनि देव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हुई है। अर्थात शनि देव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, पापियों को दंडित करते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। चाहे वे देवता हों या असुर, मनुष्य हों या कोई जानवर, कोई भी शनि की नज़र से बच नहीं सकता। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव एवं देवी छाया के पुत्र शनि देव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि देव बचपन में बहुत ही उदंड थे तथा पिता सूर्यदेव ने उनकी इस उदंडता से परेशान होकर भगवान शिव जी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी जब शनि देव की उद्दंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया तो एक दिन शिव जी ने शनि देव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। तब पिता सूर्यदेव के कहने पर शिव जी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी तथा शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और तब से वह न्याय एवं दंड देने के कार्यों में भगवान शिव का सहयोग करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिव जी ने जब ये सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। तब शनिदेव ने शिव जी से कहा कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 3 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिव जी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही न पाए। तब शिव जी कुछ सोचते हुए मृत्युलोक अर्थात धरती में प्रकट हुए और कोकिला वन में हाथी का भेष बदलकर विचरण करने लगे। आज भी कोकिला वन में शनि देव का प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने वहां आते हैं। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि मेरी राशि से जाने वाला होगा, तो अब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए और वापस कैलाश पर चलना चाहिए। वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौटे। भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिव जी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भोलेनाथ की बात को सुनकर शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो कोई देव बच पाए हैं और ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। शिव जी ने आश्चर्य से शनि से पूछा कि ये कैसे संभव है, मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो वक्र दृष्टि का सवाल ही नहीं। तब शनि देव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिव जी से बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। ये सुनकर भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा।
इस प्रकार शनि देव की चतुरता से प्रभावित होकर शिव जी ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त किया। तब से ये माना जाने लगा कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार वह साढ़े साती और ढैया के रूप में सजा देते हैं। तो प्रेम से बोलें, शनिदेव महाराज की जय हो। अब आइए सुने शनिदेव जी की तीसरी पौराणिक कथा। शनि को ज्यादातर लोग कष्टकारी ग्रह मानते हैं। शनिदेव कष्ट और पीड़ा देकर व्यक्ति को कर्मठ एवं ईमानदार बनाते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। एक बार लक्ष्मी जी और शनिदेव की चर्चा इस बात पर छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस बात की पुष्टि के लिए दोनों सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में गए। शनिदेव ने भगवान से पूछा, भगवान, आपको लक्ष्मी जी और मुझ में से कौन अच्छा लगता है? भगवान असमंजस में पड़ गए कि बुरा किसे कहें, अच्छा किसे। दोनों ही भगवान को प्रिय हैं। एक तरफ उनका भक्त सूर्य पुत्र शनि और दूसरी तरफ उनकी प्राण प्रिय पत्नी। अगर लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहते हैं तो शनि महाराज नाराज होकर अपना करिश्मा दिखाएंगे, और अगर शनि को अच्छा कहते हैं तो लक्ष्मी रूठकर चली जाएंगी। भगवान विष्णु असमंजस में पड़ गए। तभी शनिदेव ने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने कटु सत्य कहने की एक युक्ति निकाली ताकि दोनों को प्रसन्न और संतुष्ट कर सके। वे बोले, हे शनिदेव, आप लक्ष्मी जी के साथ उस सामने वाले वृक्ष तक जाओ और उसको स्पर्श कर प्रमाण स्वरूप एक पत्ता लेकर पुनः मेरे पास आओ, तभी मैं बताऊंगा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के इस विचित्र प्रश्न को सुनकर चकित हो गई, लेकिन भगवान का आदेश पालन करने के लिए वह शनि के साथ चल पड़ी। भगवान विष्णु दोनों को अपलक देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों वृक्ष का स्पर्श कर प्रमाण स्वरूप एक एक पत्ता लेकर वापस आए। तब शनिदेव उत्सुकता से भगवान विष्णु को अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए निहारने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु प्रेम से बोले, हे सूर्यपुत्र शनि, तुम मुझे जाते हुए अच्छे लग रहे थे, और हे धन की देवी लक्ष्मी, तुम आती हुई अच्छी लग रही थी। भगवान विष्णु के इस सरल एवं स्पष्ट उत्तर से शनि और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न हो गए। सच भी है कि शनि जाता हुआ यानी उतरता हुआ अच्छा और शुभ होता है, तथा धन की देवी लक्ष्मी आती हुई ही अच्छी लगती हैं। ठीक उसी प्रकार सुख आते हुए और दुख जाते हुए अच्छे लगते हैं। शनि रूपी दुख को विदा करने के लिए और लक्ष्मी को घर लाने के लिए ये उपाय श्रद्धा भक्ति सहित समर्पित भाव से करना चाहिए। शनिवार को गरीब मजदूरों की सहायता करें एवं तेल से बनी चीज़ें खिलाएं। 7 प्रकार का अनाज लेकर उसमें सरसों का तेल लगाकर 8 शनिवार कौओं को डालें। ऐसा करने से शनि रूपी दुख आपके घर परिवार से सदा के लिए विदा हो जाएगा। शनिवार के दिन मदिरा या मांस का सेवन न करें। यदि संभव हो तो इन दोनों का हमेशा परित्याग करें। धर्म स्थल पर जाकर भगवान के समक्ष कष्टों से मुक्ति एवं घर में सुख सुविधा लक्ष्मी प्राप्ति की प्रार्थना कर गृह लक्ष्मी अर्थात पत्नी अथवा किसी भी स्त्री अथवा कन्या के लिए श्रृंगार की कोई सामग्री खरीदकर भेंट अवश्य करें। इन छोटे छोटे उपाय एवं आशीर्वाद से भाग्योदय हो जाता है। तो प्रेम से बोले, शनिदेव महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। यदि ये कथाएं आपको अच्छी लगें तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।